चलो बहुत मेहनत की हो आप पहले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाह। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि आपकी सारी मेहनतों का के इम्तहान का सही वक्त मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ही आ जाएगा। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूं अदारे शरिया तहरीक बेदारी की पूरी टीम को, अपने उलमा का, अपने अइम्मा का, और दूर व नज़दीक, करीब व पास और ज़िला के हर हिस्से से तशरीफ़ लाए मुल्क, मिल्लत, मजहब के तई संजीदा और जिम्मेदार अफराद का इस वक्त बलियावी के पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने उलमा का किन लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करूं। हाँ, इतना आज उलमाए समस्तीपुर ने ये साबित कर दिया है कि असलाफ की छोड़ी हुई विरासत, असलाफ की छोड़ी हुई विरासत कहीं बंद पड़ गई थी। अब इस साझी विरासत को हम कहीं गिरो नहीं रखने देंगे। इसके लिए चाहे जो कुर्बानी देनी पड़ी हम देकर बचाएंगे। सच ये है कि इस वक्त बलियावी की आंखें अश्कबार हैं, मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। शायद ये पहला इत्तेफाक होगा कि हमारे उलमा अपने मुद्दे लेकर अवाम की अदालत में आए हों। इस एजेंडे में आलिमों के बेटों के रोटी का मसला नहीं है। इस एजेंडे में उलमाए कराम की औलादों का के मुस्तकबिल का मसला नहीं है, बल्कि इस वक्त जो एजेंडा लेकर हमारे उलमा इकट्ठा हुए हैं अदारे शरिया की तहरीक बेदारी के झंडे तले, वह मसला हमारे पूरे मुल्क का है। और इतनी बात तो तय है कि जो कौम अपनी नस्लों की फिक्र नहीं करती उस कौम की हुकूमतें भी फिक्र नहीं करती। ए भाई साहब प्लीज, अब आप बैठ जाइए। नहीं, अब आप बैठ जाइए, अब आप बैठ जाइए, सुन लीजिए। और थोड़ी देर के बाद वो सारे करारदाद, वो सारी चीजें आएंगी सामने। करारदाद और तजवीज़ों की कुछ झलकियाँ फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब रज़वी, जो हमारे तहरीक के मजबूत पिलर हैं, हम अपने एक एक आलिम का शुक्रिया अदा करें
जनाब फिरदौस साहब रज़वी, जो अपने उलमाए कराम को आगे रखकर खुद पीछे एक खादिम की तरह, हजरत आप आगे बढ़े, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, समस्तीपुर, ताजपुर, मोरवा, सरायरंजन, पूसा, वारिसनगर, कल्याणपुर, हसनपुर, रोसड़ा, बथान, शिवाजी नगर, विभूतिपुर, माही सिंघिया, दलसिंह सराय, उजियारपुर, विद्यापति नगर, पटोरी, मोहनपुर, महिउद्दीन नगर। हमारे उलमा भी महसूस कर रहे होंगे कि पूरे जिला के हर प्रखंड के नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं और इतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनतें करनी पड़ी है। यकीनन इस वक्त हमारे अकाबरीन की रूहें अपनी कब्रों में मुस्कुरा रही होंगी। नहीं बाबू, अभी 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 नहीं, थोड़ी देर रोक लीजिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, अब आप लोग भी सुन लो, आप लोग भी बैठो बाबू। चूंकि असल वक्त यही है, इस वक्त हमारी बुजुर्गों की रूहें कब्रों में मुस्कुराकर अपने रूहानी औलादों को देख रही होंगी। आप दौर याद करें और अपने जहनों से, अपनी फिक्र से मायूसी की दीवार को गिरा दें। वो कौन सा काम है जो ईमान वाला नहीं कर सकता है? इसलिए कि कुरान ने कामयाबियों की जमानत ईमान वालों को दिया है। जब हम मुठिया का चावल मांगकर, ज़कात के सिक्के मांगकर अपने गरीबों को पढ़ा सकते हैं, तो सिर्फ अपने मुआशरे के थोड़े से खुराफात को दफन कर दें तो हमें हुकूमतों से अपनी औलादों के मुस्तकबिल की खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। फिर हम अपने भारत की नई तामीर की एक तस्वीर बना के दिखा सकते हैं। हाँ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज के माहौल में हम कहां हैं। जिनके बाप दादा ने शहादत में सबसे ज्यादा आगे बढ़कर हिस्सा लिया, आज उसके बेटे को आतंकवादी कहा जाता है। कल मैं रास्ते में था, अचानक मुझको फोन आया कर्नाटका से कि फिर एक ज़ईफुल उम्र की मॉब लिंचिंग हो गई। जबरदस्ती थप्पड़ और जूते मारकर कहा जाता, ये नारा लगाओ। मैं कहता हूं हिंदुस्तान है हिंदुस्तान। पार्ट टाइम सत्ता के बिजनेस करने वाले मेरे देश की जनता को चंद घंटे, चंद मिनट, चंद साल के लिए गुमराह कर सकते हैं, लेकिन भारत की मिट्टी में जो हिंदू मुस्लिम एकता में विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता की जो खुशबू है, उसको किसी विदेशी मुल्क का केमिकल नहीं जला सकता। और ये तारीख है। बदलाव का हर सूरज बिहार से निकला है। मौलमा इकराम की तवज्जो चाहो, मौलमा इकराम की तवज्जो चाहो। बदलाव का हर सूरज बिहार से निकला है, इसलिए कि बिहार का दिल भी बड़ा है, बिहार की मिट्टी में भी प्यार और मोहब्बत है।
जब भारत की आजादी की जंग लड़ने वाले कमजोर पड़ रहे थे, तो इसी बिहार के मौलाना मजहरुल हक ने राष्ट्रपिता बापू से कहा था, मैं अपनी जमीन और जायदाद मुल्क की आजादी के लिए नजर कर रहा हूं, ले लो। आज भी किसी राजनीतिक और सियासी पार्टी का कार्यालय उन्हीं की जमीन पर है, पटना में, जिसका नाम सदाकत आश्रम है। लेकिन किसी एक के जबान से नहीं निकलता कि मौलाना मजहरुल हक ने क्या कुर्बानी दी। अल्लामा फजल हक खैराबादी के साथ काला पानी की सजा जिनको दी गई थी, मुझे भी याद है, आपका बलियावी, आपका खादी महल सुन्नत का नौकर कुछ दिनों के लिए पार्लियामेंट का एमपी था। लेकिन अचानक रमजान में कारी साहब, मुझे याद आ गया अल्लामा शहबाज साहब, कि हमें ढूंढना चाहिए कि मेरे उस अजीम मोहसिन की कब्र कहां है। मालूम हुआ कि काला पानी तो किताबों में पढ़ा था, चल कर देखें उनकी कब्रों का निशान बचा है कि नहीं। जब मैं पहुंचा और सलेवर जेल की दीवारों के से करीब गुजर रहा था, तो देखा कि जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली करके हिंदुस्तान की आजादी के मुजाहिदों का कत्लेआम कराया था, उनकी तस्वीरें लटक रही हैं और मुल्क की आजादी के लड़ने वालों में उनका नाम लिखा है। हिंदुस्तान की मिट्टी कभी भी कॉमनल नहीं हो सकती। और बलियाबी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है, सुनिए, खास तौर से मेरी कौम मुसलमानों के नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, सुनो। तुम अपने हाथ को अगर गंदा करोगे तो तुम्हारे खानदान का हाथ दागदार नहीं, इस्लाम का हाथ दागदार होगा। ईमान वालों, तुम्हारी पहचान जिससे है वो हम नहीं है। ईमान वालों, तुम्हारी जिससे पहचान है वो तुम्हारा खानदान नहीं है। ईमान वालों की पहचान तो गुंबदे खजरा से है। ईमान वालों की पहचान तो नबी के रहमत से है। इसलिए मेरे अजीज, तहरीके बेदारी में ना जाने हमारे बच्चे रात दिन, सर्दी गर्मी जाड़ा, मेरे उलमा जलसे तकरीर निकाह सब छोड़ दिए कि हमें अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का कोई फैसला लेना है। मेरे अजीज, इस वक्त पूरे मुल्क में आग लगाने की कोशिश हो रही है। हम अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपने जिला और अपने समाज से कभी भी किसी भी कीमत पर आपसी भाईचारा और मोहब्बत की दीवार को कहीं से दरकने नहीं देंगे। इसलिए कि भारत की तारीख यही रही है कि जब जब वतने अजीज पर किसी विदेशी ने नजर गाड़ने की कोशिश की तो टैंक तोड़ने के लिए सरहदों पर अब्दुल हमीद हमारे ही घर से निकला है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हमारे ही मुल्क में उस पैगंबर की इज्जत पे पत्थर मारना एक पेशा बन गया है। जिस नबी के रहमत ने बेवामों को इज्जत दी, जिस रसूल रहमत ने भूखों का हक दिलाया, जिस नबी के रहमत ने पूरी दुनिया इंसानियत को इंसान बनाया, उस नबी पाक की इज्जत पर पत्थर लोग मारते और हुकूमत
कि पाले हुए गुंडे उनकी मदद करते। हमारे बच्चे अगर सड़कों पर निकल कर कहते हैं कि उसने मेरे रसूल की तौहीन किया है, उसको जेल में डालो, हमारे बच्चों के सीने पर AK-47 उतार दी जाती, हमारे बच्चों की लाशें सड़कों पर तड़पती रही। अब तो ट्रेनों में टोपी दाढ़ी रखकर चलना भी जुर्म होते जा रहा। मैं तो इंसान कहलाने वाले अमन पसंद हिंदुस्तानियों के ज़मीर की आवाज सुनने खड़ा हूं। इसी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के बेटे के मुंह पर कोई बदतमीज मुल्क का दुश्मन पेशाब कर दे तो पूरे भारत खड़ा हो जाता है, लेकिन रोज मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग होती, कोई एक आदमी खड़ा नहीं होता। आखिर कब तक, आखिर क्यों? क्या इस मुल्क की आजादी में, ए बेटे पानी वाले प्लीज, नहीं 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 नहीं, ए बेटे ए नहीं, अरे पीले शर्ट जाओ तुम, आज हम जलसा करने नहीं निकले हैं। आने वाले दिनों में पानी का भी पानी उतार देंगे, लेकिन नबी की इज्जत के लिए कहीं भी चले जाएंगे। इसलिए कि पानी का और नबी के आशिक का पुराना रिश्ता है। करबला ने पानी दिखाना चाहा था कि मैं पानी हूं, मेरे बगैर तुम नहीं जी सकते। तो सैयदा फातिमा के बेटे ने पानी का पानी उतार के बता दिया, अगर मैं ना तुझको होठ तक लगाऊं तो कयामत तक तुझे कोई पूछ नहीं सकता। इसलिए लड़ाई यहां है। कोई एक पार्टी, एक संगठन, एक तंजीम नहीं खड़ा होती। हाँ हाँ, ट्रेनों में मेरे बच्चों की टोपी दाढ़ी देखकर वर्दी के साथ पीटा गया, चुन चुन के मारा गया। हमारे वोट के सौदागरों के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। हमारे वोट के बल पे सत्ता बनाने वाले एक लफ्ज ना बोल सके। क्यों? क्या हम भारत में कोई जंगली घास हैं जो निकल गए हैं? क्या हम लावारिस पौधे हैं जो चाहे काट ले? क्या इस मुल्क की आजादी में मेरे बाप दादा की कोई कुर्बानी नहीं? तो मैं अर्ज करूंगा कि मैं ताजमहल की गूंगी ईंट नहीं दिखाऊंगा, मैं लाल किला की गूंगी ईंट और पत्थर नहीं दिखाऊंगा। लेकिन जब भारत की अजमत से पाकिस्तान खेलना चाहा तो एक मुसलमान का बेटा APJ अब्दुल कलाम ऐसा भारत को मिसाइल देकर खड़ा हो गया कि आज भी पाकिस्तान रात को सोता है तो किसी और के बारे में नहीं सोचता, भारत का बेटा APJ अब्दुल कलाम के बारे में सोचता। क्या इस सच्चाई से कोई इनकार कर सकता है? क्या इस सच्चाई को कोई झुठला सकता है? लेकिन आज मेरे मदरसों को आतंकवादी का अड्डा कहा जाता है। क्यों? क्यों? इसलिए कि हम अपने नबी की अजमत बताते हैं, हम इस्लाम की अहमियत समझाते हैं, हम अपने मुल्क और अपने मुल्क से वफादारी बताते हैं। मेरे अजीज, अदारे शरिया की ये तहरीक
जलसा नहीं है। और आज तो ताजपुर में हम जलसा करने नहीं आए हैं, हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की तामीर का नक्शा बनाने आए हैं। और यहीं से आगाज हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये छठा सफर है आज ताजपुर में। कल यही मंजर, यही जलवा पुपरी में दिखेगा। 5 तारीख को मधुबनी में, फिर 7 तारीख को सीतामढ़ी में, फिर 17 तारीख को झारखंड के रामगढ़ में, 18 तारीख को लोहरदगा में, 19 तारीख को चतरा में, 20 तारीख को पलामू में, फिर 21 तारीख को बिहार के औरंगाबाद में। फिर जनवरी की लिस्टिंग हो जाएगी। हम अपने उलमाए कराम से सिर्फ विनती करके, हाथ जोड़ के सिर्फ एक चीज की खैरात मांगेंगे, सिर्फ एक चीज की। अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब जरूरत देखकर काम करने का वक्त शुरू हो चुका है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। मैं अपने आलिमों से पूछता हूं, मेरे बच्चों ने हमको कहां तनहा छोड़ा है? हमारी कौम के इन जवानों ने कहां अकेले अपने आलिमों को छोड़ा है साहब? किस मिनिस्टर, किस एमपी, किस प्रधानमंत्री और किस चीफ मिनिस्टर के लिए जनता और उसकी आवाम हाथ धोने के लिए बगलदान लेकर खड़ी हो? मेरा आलिम अगर बिस्तर से पैर नीचे रखता है ना, तो हमारे बच्चे दौड़ करके जूती सीधा करते हैं। माफ करना, ये किराए की भीड़ नहीं है, ये आलिमों से सच्चा इश्क है। ये भाड़े की भीड़ नहीं है, ये आलिमों से मोहब्बत का सबूत है। मेरा बच्चा चाहे 5 वक्त की नमाज पढ़े ना पढ़े, चाहे महीने में 10-20 हजार कमाए ना कमाए, लेकिन अगर किसी आलिम को अकेले में रोड पर खड़ा देखता है तो गुजरते हुए गाड़ी रोक देता है, रोक कर पूछता, हजरत सब ठीक तो है, कोई बात तो नहीं? क्यों? क्यों? शेखुल हदीस साहब, मैं इसी ताजपुर से, आप ही के यहां से किशनगंज जा रहा था। हमें लगता है कि तिगड़ा और बेगूसराय के बीच में अचानक मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन कर गई। गाड़ी का नंबर पहचान कर मौलाना अब्दुल खालिक साहब, 10 मिनट नहीं लगा, दर्जनों बच्चे गाड़ी रोक दिए। मैं किनारे एक चाय की दुकान में था, जो आ रहा है गौर से गाड़ी देख रहा है। मैं तो आज सोचता हूं, मेरे अल्लाह, मेरी जमात, मेरे लोग मुझ पर कितना एतमाद कर चुके हैं, लेकिन मैं अपने उलमाए कराम की अदालत में अहद के साथ कहता हूं, जिस रईसुल कलम ने कादिरी टुकड़ा खिलाकर पाला है, मैं अपनी जिंदगी की हर सांस तो लुटा सकता हूं, लेकिन अपनी जमात और अपने उलमा का कभी भरोसा नहीं टूटने दूंगा, नहीं टूटने दूंगा। लड़ाई होगी, होगी, इसलिए कि जिंदगी अपनी हो तो दर्द का एहसास करें, जिस्म अपना हो तो टीस और जख्मों का दर्द महसूस करें। वजूद अपने लिए हो तो दर्द ढूंढें, दवा तलाशें। जब जिस्म और रूह और सांसें, जब सब उस नबी के लिए होगी, तो याद रखना जख्म तुझे लोग देंगे, दवा मदीने के शिफा खाना से मिलेगा। दर्द दुनिया देगी,
मरहम मदीने से मिलेगा। मेरे आका की इज्जत पे हाथ डाला जाता। कोई कुछ भी कह दे, डिबेट पर चलता है टीवी पर, और बलियाबी एक जुमला करबला बोल दे तो पूरे भारत की मीडिया में आग लग जाए। मैं कहता हूं सुनो, आग लगे कि जलते रहो कोई फर्क नहीं, इसलिए कि मेरे वजूद का मकसद मेरी सांसों की मंजिल, मेरी सांसों की मंजिल, मेरे वजूद का मकसद सिर्फ एक मरकज है जिसका नाम गुंबद खजरा है। उस पर कोई समझौता नहीं। हाँ, हमें फख्र है अपने हिंदुस्तानी होने पर, और हम ही हैं जो फख्र करते हैं, हम ही हैं जो फख्र करते हैं। याद कीजिए तारीख, लेकिन मेरे बच्चों को वो तारीख नहीं बताई जाएगी, इसलिए कि मोहल्ले और समाज में कहीं भारत की आजादी के लिए मुसलमानों की दी हुई कुर्बानी ना देश के बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों को मालूम हो जाए। इसको दाबा जाता है। इसलिए मैं अपने मदारिस और मकातिब के असातिज़ा से भी अपील करूंगा, आप लोग वहां से हट जाओ प्लीज। बाबू वहां से हटो। नहीं, अब आप लोग हट जाओ वहां से। या अल्लाह, अरे ये कौन शर्ट वाला बेटा, उसको क्या मतलब है? चलो ठीक है, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मैं समझता हूं कि एक बार सारे लोग एक नारा बुलंद कर दें और मदीने के मसीहा को आवाज दे लें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ सबका उठना चाहिए, आवाज पूरी ताकत से निकलनी चाहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करें। हमें फख्र है अपने हिंदुस्तानी होने पर, फख्र करूंगा अंतिम सांस तक, इसलिए कि हिंदुस्तान से हमारा वो रिश्ता है जो किसी और का शायद ना हो। लेकिन यहां रुककर अपने उलमा और इम्मा से इल्तिजा करूंगा, हर गांव में मस्जिदों में मकतब चल रहा है, हर इलाके में मदरसे हैं। हम अपने बच्चों को हाफिज जरूर बना रहे हैं, बनाएं। हम अपनी औलादों को आलिम बनाने का जज्बा रखते हैं, बनाएं। लेकिन इसी के साथ ये भी अपनी औलादों को सबक दें कि आपके गांव, आपकी आबादी, आपके मोहल्ले में किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी बिरादरी की बेटी हो, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी की बेटी हो, उसकी इज्जत और उसकी अजमत के लिए जान सटा देना, उसकी इज्जत और उसकी अजमत के लिए जान सटा देना, ताकि दुनिया को यह पैगाम चला जाए कि दरिंदों और भेड़ियों के बीच में बेटियां महफूज रहे न रहे, मुस्तफा के गुलामों के बीच किसी की भी बेटी होगी, उसकी इज्जत पर कोई माई का लाल हाथ नहीं डाल सकता। इसकी हिफाजत करो। और इसी के साथ आपके बगल में प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, मदरसा हो, पड़ोस में देखो, आपके बगल में किसी भी धर्म मजहब का हो, उससे जरूर गुजारिश करके, रिक्वेस्ट करके कहो
कि आप भी अपने बच्चे को पढ़ने भेजिए, मत भेजिए भैंस चराने, मत भेजिए घोगा चुनने, मत भेजिए खेत काटने, मत भेजिए दुकान पर, आप भी पढ़ाइए, मैं भी बेटे को पढ़ाऊंगा। इसलिए कि आने वाले दिनों में वो किसी जात, किसी धर्म, किसी बिरादरी का बेटा नहीं रहेगा। जब सरहदों पर कोई आंख दिखाएगा भारत के, तो वो हिंदुस्तान का बेटा बनकर खड़ा हो जाएगा। इदारे शरिया की तहरीक का एक हिस्सा ये भी है, जो अहम हिस्सा है वो ये है, मॉब लिंचिंग आम है साहब, जब चाहो मार दो। नहीं, ऐसा है बेटा कि आपको जो कुछ करना हो दूसरी साइड से कर लो, वहां से मत करो प्लीज। भैया ए कहां जा रहे हो आप? ए बेटे ए कहां जा रहे हो? नहीं प्लीज बैठ जाओ, छोड़ दीजिए, मुखिया छोड़ दीजिए, हो गया। अब मैं तजवीज और करारदाद पेश करूंगा, और यही करारदाद, यही तजवीज हमारे प्रोफेसर साहब आए हैं कि नहीं पटोरी से? माशाल्लाह। हमारे अशरफ इमाम साहब, प्रोफेसर साहब इदारे शरिया के शूरा के रुकन भी हैं, और इन्होंने लड़ा भी है। उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं, बल्कि भारत की आजादी की जबान है। तवज्जो चाहूं, सुनेंगे 2 मिनट? अरे सुनेंगे 2 मिनट तो सारा मजमा बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा ऊपर से लेकर नीचे तक किसी की तकरार हो जाए, लब्बैक 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 लब्बैक, जोर से, अरे आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिला के रखना। मैं तजवीज पेश करूंगा। उर्दू को लोगों ने मुसलमानों की जबान बना दिया, और उर्दू का शेर सुनाकर वोट मांगने वाले उर्दू के कातिलों का गट्टा पकड़ना चाहे जो हो। तवज्जो चाहूं स्टेज के अपने उलमा से, आप डरिए नहीं। अब वो दिन लद गए जब मेरे आलिमों को कोई आंख दिखा के हड़का देता था। जब ये निकल चुका है कारवां तहरीक का, तो हम ऐसे नहीं है जो कच्ची गोली खेले हैं छोड़ देंगे, बल्कि ये प्रखंड वाइज जो टीम इकट्ठा हो रही है, बल्कि अब तो आने वाले दिनों में एक महापंचायत बनेगी, महापंचायत। और इसका नामाकरण पीर तरीकत खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने हजारीबाग में जैसे ही तजवीज पेश किया, मुफ्ती गुलाम हुसैन सकाफी साहब ने लिस्ट दी, मौलाना कुतुबुद्दीन मेरा भाई, मेरा बाजू, इन्होंने कहा बस ये लिस्ट आ गई है। मैंने कहा तो फिर आज जब मटेरियल आ गया है, जब सब जमा है, तो इमारत की बुनियाद पड़ जाए। जैसे ही महापंचायत की बात की, ऐसा लगे जैसे किसी ने नहीं, बल्कि मेरे मुफ्ती आजम की तरफ से उनको हुक्म हो रहा कि बोल दो ना, इसका नाम ये रख दे। तुरंत कुर्सी से खड़े हो गए, बले बलियाबी, महापंचायत का नाम रख दो, हक महापंचायत। इसलिए मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, लड़ाई लंबी है, 2 कानून तो बनाना पड़ेगा, चाहे मुस्कुरा के बनाओ या रो के बनाओ। दो कानून तो बनाना पड़ेगा, चाहे मुस्कुरा के बनाओ या रो के।
वरना हुकूमत कहीं की वो सुन ले। अब तक राजनीतिक वर्करों का आंदोलन देखा है, मुस्तफा के वारिस का आंदोलन नहीं देखा है। अब कोई नारा लगा दे बीच से हिमायत का, खड़ा होके ठोक के, खड़ा होके ठोक के लगा दे एक नारा, रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बलिया भी कहता लिख लो, चाहे कहीं के हुक्मरा हो लिख लो, कायदे से लिख लो। मैं जानता हूं जी कि तुम्हारे सत्ता की औकात तुम्हारी अपनी बिरादरी के वोट पे नहीं, मुसलमानों पे टिकी है, और हमें भी फख्र है इस पर। अरे मेरी कौम ने तो जात और बिरादरी नहीं देखा, सेकुलरिज्म के नाम पर मेरे अच्छे अच्छे बेटों को इसने दफन कर दिया, ताकि मुल्क में कौमनलिज्म का दरख्त कोई सेहतमंद ना हो। लेकिन उन चेहरों को भी बलियाबी छोड़ेगा नहीं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि हमारी मस्जिदें जमीन किसी की हड़पी हुई जमीन पर नहीं बनी है, हमारे मदरसे हुकूमत के पैसों से नहीं बने हैं, और हमारे अइम्मा की तनख्वाह कोई सरकारी खजाने से नहीं मिलता है। इसलिए जमीन मेरी, तामीर मेरी, ईंट मेरी, पत्थर मेरे, गिट्टी मेरी, और उस पर अगर कोई सत्ता का दलाल बुलडोजर लेकर आएगा तो उन बुलडोजरों का पल्ला ईंटों से बाद में पड़ेगा, आलिमों की छाती से पहले पड़ेगा। इसलिए लोग ये न समझे कि बलियाबी साहब किसी सियासी मनफियत या मकसद के लिए मैदान में। सुनिए सुनिए, कहां गए वो जुब्बा फाड़ लोग? जब 3 तलाक पर मामला फंसा था तो कौन आया मैदान में? हाँ, अदालत में बैठे कुछ लोग जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ा नहीं। हमें फख्र है कि मेरी जमात में एक ऐसा भी आलिम है जिसका नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा मिसबाई, जो मेरे काजी शरीयत है। जब इन्होंने कलम उठाया और बात की तो इन्होंने कहा, बलियाबी साहब घबराने के नहीं, पूरी ताकत से फौज खड़ी है पीठ पर। इसलिए ठीक कहा, किसी ने की जरूरत पड़ेगी तो पटना क्या दिल्ली भी चलेंगे। और बलियावी ने तो एक बार नहीं, ये नेको बार कहा है कि मुसलमान के बच्चों को फौज में जगह तो दो मेरे भाई। लेकिन मालूम है मेरे अजीज, उर्दू में शेर सुनाया जाता है मोहल्ले में हमारे, लेकिन पार्लियामेंट में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में उर्दू में शेर सुनाते, लेकिन उर्दू को कत्ल करने के लिए पानी पी पी करके तलवार पे धार भी वही चढ़ाते हैं। उर्दू भारत की आजादी की जबान है। यह उर्दू जबान थी जिसमें अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, वो उर्दू में था। लेकिन आज उर्दू दम तोड़ रही है। उर्दू असातिज़ा की बहाली की बात करो तो लोग मुझे बंदर छुछुंदर दिखाते, सत्ता में मेरे बेटों की हिस्सेदारी की बात हो तो मुझे लोग आंखें लाल करके डराते, जबकि सच यह है कि उनकी अपनी बिरादरी का वोट उनके साथ नहीं है, और हमारी ही औलादों के वोट पर सत्ता में बने हम ही को आंख दिखाते।
इसलिए हिसाब तो इदारे शरिया मांगेगा मांगेगा। हाँ, मैंने तो साफ कहा जी, सुनो, और आप भी मत डरना। अपनी औलादों को बुज़दिल और कायर मत बनाना, डरना मत। जो कौमें जाहिल होती है वो कौमें डरती हैं, जो कौमें अनपढ़ होती है वो कौमें डरती हैं, जो समाज जाहिल होता है वो समाज डरता है। जो समाज भारत का संविधान पढ़ चुका है वो कभी डरेगा नहीं। इसलिए हम अपने असातिज़ा से भी गुजारिश करेंगे कि मदारिस में भारत के आईन, दस्तूरे हिंद, दस्तूरे असासी का वो हिस्सा पढ़ा दिया जाए, ताकि मदरसे का बदफारिग जब सर पे अमामा, टोपी, दाढ़ी के साथ निकले, कोई उंगली थामने की हिम्मत करे तो गट्टा तोड़ के बहस करे और कहे कि भारत का संविधान तू ही नहीं मैं भी जानता हूं। वक्त की आवाज है वो, माशाअल्लाह, वक्त की आवाज है। मेरे अजीज, अदारे शरिया ने पिछले साल जब महसूस किया, अल्हम्दुलिल्लाह, एक इल्तिजा और करूंगा, कारी मतूर रहमान साहब हैं, मौलाना अब्दुल मालिक साहब हैं, हजरत अल्लामा शहबाज साहब हैं, सारे सीनियर उलमा इकराम बैठे हैं। हम अपने बुजुर्ग उलमा से कहेंगे कि वक्त है हमें अपने से कम उम्र को आगे बढ़ाने का। हम अपने अजीजों को, अपने से जूनियर को थोड़ा सा मौका देंगे ना, तो वो खानदान की बैसाखी बने ना बने, लेकिन दीन और मजहब और मुल्क की बैसाखी नहीं पिलर बन जाएगा। इसलिए मैं आप तमामी उलमा से विनती करके कहूंगा कि एक हफ्ते का वक्त है, एक एक मस्जिद गिन लीजिए, एक एक इमाम गिन लीजिए, एक एक मकतब गिन लीजिए। आने वाले दिनों में इस तहरीक बेदारी से जो महापंचायत, हक महापंचायत बनेगी, कोशिश है कि रमजान से पहले उसकी पूरी शबीह ठीक कर दें, ताकि आने वाले दिनों में अगर 10 घर 20 घर का कोई टोला भी बचा हो और वहां का हमारे लोग गरीब हो, मजदूर हो, बच्चे को पढ़ा ना पाते हों, उस गांव में भी हम मकतब डाल करके बच्चों के पढ़ाने का इंतजाम इसी पंचायत के थ्रू कर सकें। इसी के साथ हम अपील करेंगे, हम गुजारिश करेंगे, ये करारदाद है, 2 कानून का मुतालबा है। नंबर 1, कि आज हमारे मुल्क में जो नफरत बोई जा रही है मजहब के नाम पर, अच्छा हुआ अब तो नारा लग गया ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जोर से बोल दो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जोर से बोलो, हाथ उठा के डरते क्यों हो? उनकी उससे उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब तो क्लियर हो गया बिहार में। क्या बात है। तो जब 18% है तो पुलिस में भी वही हिस्सेदारी चाहिए, वीडियो में भी वही चाहिए, सीओ में भी वही चाहिए, विधानसभा में भी वही चाहिए, लोकसभा में भी वही चाहिए, यूनिवर्सिटियों में भी वही चाहिए, कॉलेजेस में भी वही चाहिए। तो बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये काम होना चाहिए, तो मैं गुजारिश करूंगा जितने पीछे खड़े हैं वो, और जितने दाएं और बाएं धूप से बचने के लिए खड़े हैं वो, सब सामने आ जाएं। इसलिए कि मैं प्रस्ताव पेश कर रहा हूं, यहीं आपके समर्थन की जरूरत है। निकलिए, आइए सामने, उठिए।
आप ही लोगों से कह रहा हूं बाबू सामने आइए, मैं तजवीज पेश करूंगा, इसकी हिमायत और समर्थन की जरूरत पड़ेगी। आ जाइए, सामने आइए मैदान में। जो लोग रोड पर हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, धूप ने थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब के ताजपुर के जवानों के हौसलों को ये धूप भी नहीं तोड़ सकी, ये चट्टान की तरह खड़े होकर बता दिए। एक एक आदमी आगे आ जाइए, कोई साहब पीछे ना रहे, सब आगे आ जाएं, सब आगे आ जाइए। ये जो दाईं तरफ मेरे लोग हैं उनसे भी मैं विनती अपील करूंगा आगे आ जाएं, जो सड़क पर हैं वो भी आगे आ जाएं, सब लोग आगे आ जाएं। हाँ, कुर्सी मत देखिए, कुर्सी छोड़कर सब खड़े होइए, उलमा भी और आप भी, सब हम सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं। जो सड़क पर है उनसे भी गुजारिश है, आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे भाई। 2 कानून का मुतालबा किया इदारे शरिया ने, खड़ा रहिएगा। और अगर चाहते हैं कि ये कानून बनना चाहिए तो पूरी ताकत से बताइएगा। 2 कानून का मुतालबा है, चाहे बिहार की हुकूमत हो या दिल्ली की, कान खोल के सुन ले। हम अपनी जान के दुश्मन से समझौता कर सकते हैं, मुस्तफा की तौहीन और इज्जत लूटने वाले से कभी समझौता नहीं कर सकते। हम अपने मुल्क के सलामती और मुल्क के बचाव और सुरक्षा के लिए एक नहीं अनेकों बेटों की कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन अपने भारत में किसी घुसपैठी को किराए का भी मकान नहीं लेने देंगे। तो अब मैं आपसे पूछूं, 2 कानून का मुतालबा है। एक कानून ये कि भारत में अमन चैन सद्भाव बाकी रहे। मेरे नबी, इंसानियत के नबी, और पूरी दुनिया के लिए गूगल से पूछ लो, आदर्श पर्सनालिटी कोई वर्ल्ड में है तो उस जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अदारे शरिया का मुतालबा है बिहार हुकूमत से और दिल्ली से, एक कानून बना दीजिए कि मेरे नबी के साथ साथ किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का वो व्यक्ति जो उसके मजहब के लिए, उसके धर्म के लिए हार्ट का रिश्ता रखता हो, और उस व्यक्ति की अगर कोई तौहीन या अपमान करे, चाहे सोशल मीडिया पर, अखबार में, चौक पर, चौराहे पर, तो ऐसे व्यक्तियों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बोलो, ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? दूसरा, मॉब लिंचिंग बढ़ते जा रही है, कुछ बचा नहीं है। झारखंड में 9 साल में 64 मॉब लिंचिंग, मध्य प्रदेश में गाड़ी में बंद करके जला दिया, छत्तीसगढ़ में घेर के जयपुर में सड़क पे कील कर दिया, कर्नाटका में मेरी बेटियों का हिजाब नोचा गया, हमारी टोपी, मेरी दाढ़ी, मेरी बेटियों का हिजाब क्या कोई विदेशी लिबास है? क्यों? तो अब इस वक्त इस बात को महसूस किया इदारे शरिया ने, उलमा ने, कि जिस तरह दलित भाइयों के बीच, आदिवासी भाइयों के बीच सुरक्षा का, इत्मीनान का भाव और भरोसा पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना है,
उन्हीं धाराओं के साथ, उन्हीं कानून के साथ भारत के मुसलमानों में सुरक्षा और हिफाजत और विश्वास पैदा करने के लिए एक मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दिया जाए। बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उसी के साथ आबादी के एतबार से सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के बच्चों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं? बड़े बड़े इलाके हैं, प्रखंड हैं, ब्लॉक है, पंचायत है, जिला है, आबादियां मुसलमानों की बहुत है, लेकिन मेरे पास कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। आखिर मेरे बच्चे और मेरी बच्चियां खास तौर से पढ़ेंगी कहां? तो इलाके में मुस्लिम एरियाज जो एमएसडीपी इलाका कहलाता है, उस एमएसडीपी इलाके में स्कूल कॉलेज बनाए भी जाएं और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में उर्दू में जहां शिक्षकों की जगह खाली है उर्दू की, उसकी जल्द से जल्द वैकेंसी निकालकर निष्पक्ष इम्तिहान के साथ बहाली कराई जाए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं? बोलो होनी चाहिए कि नहीं? इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करूं बिहार हुकूमत और मोहतरम नीतीश कुमार का। आपने काम किया है, हम एहसान फरामोश नहीं है, लेकिन इसी काम के साथ एक काम और कर दीजिए कि 2459 मदरसों की जो मंजूरी कैबिनेट से दी आपने, जो मदरसे अब तक इमदादी ना हो सके हैं उनको इमदादी बना दीजिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसी के साथ बिहार सिविल सर्विस कमीशन मेडिकल के मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए हमारे बच्चे, हमारे कौम तो खुद गरीब है, कहां से देगी? इसलिए इन बच्चों के लिए भी जिस तरह ओबीसी एससी एसटी के बच्चों के लिए रिहायशी स्कूल कोचिंग के साथ खोला गया है, उसी तरह रिहायशी रेसिडेंशियल स्कूल कोचिंग के साथ इंतजाम किया जाए ताकि मेरे बच्चे भी नीट में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, बीडीओ में, सीओ के एग्जाम की तैयारी कर सके। ये होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? इसी के साथ हम लोगों के बाप दादा का एक कारोबार था कपड़ा बुनने का, हैंडलूम था कि नहीं था? अब किसी गांव में दिखता है? क्यों? क्या इसको पाकिस्तान लेके भाग गया कि चाइना लेके भाग गया? इसको जानबूझ के बंद कराया गया ताकि मुसलमान का कोई बच्चा रोजगार न सीखे। इसलिए इदारे शरिया मुतालबा करता है कि हैंडलूम कारपोरेशन को फिर से खड़ा किया जाए और सब्सिडी दे करके इसको उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि मेरे बच्चे भी दुनिया के कपड़ा के मंडी में अपने हुनर का मुजाहिरा करके रोटी कमा सके, मुल्क को बना सके। अब आखिरी बात अर्ज कर लूं, ये जहेज और बारात और नकदी रुकेगा कि नहीं? मैं पूछूं रुकेगा कि नहीं रुकेगा? जोर से बोलो, रुकेगा कि नहीं रुकेगा? हजरत थोड़ी सी इधर देख नहीं पा रहा हूं, बाबू थोड़ी सी, हाँ मैं देख नहीं पा रहा हूं। एक मिनट, ये सारा कागज आपके पास है, मैं देख नहीं पा रहा। चारों तरफ देखना पड़ेगा ना, किसी की पहचाने हुए बहुत सारे चेहरे।
हेलो हेलो, आवाज दो। हेलो हेलो हेलो। चलिए ठीक है, जो है इसी पर काम चला लो। तो अब एक बात हमको बताइए, ये जहेज, ये मुतालबा, ये डिमांड खत्म होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोले, होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के, हाथ उठा के। नहीं नहीं, वो हाथ तो रोज उठाते हैं, आज मैं हाथ उठवाने थोड़ी आया। अब जो लोग खड़े हैं, इसमें कोई एक ऐसा बाप है जिसका बेटा कुंवारा है, वो हाथ उठावे। जिसका बेटा कुंवारा है वो हाथ उठावे। सुभान अल्लाह। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी साहब, अरे माशाल्लाह, आइए आइए आगे। ए बेटा, आप लोग पीछे चलो, आप लोग थोड़ा पीछे चलो। जिनके बेटे कुंवारे हैं, अगर वो चाहते हैं, अच्छा बाकी लोग बैठ जाए, स्टेज पर उलमा इकराम भी बैठ जाए, असली काम अब है। तशरीफ रखे उलमा इकराम से, बस 2 मिनट और। कोई भागेगा नहीं, अगर भागे तो समझ लेना ये बेटा बेचने वाला है, भाग रहा है। अल्लामा शाहबाज साहब, इरफान दिलकश बाबू तशरीफ रखे, मुजफ्फरपुर से तशरीफ लाए, माशाल्लाह। बैठ जा बाबू, बैठ जा, बैठ जा। आप सही मौलाना नौशाद, कुछ कहने दिया जाए, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। अरे सबसे ज्यादा तो हम लड़े, मेरी पीठ पर खड़ा कहां रहे तुम लोग? मैं तो जिनके लिए जान देता हूं वही 4 खंजर मारता है। बैठो, है लिखा, बता रहा हूं। बस 1 मिनट प्लीज। ए भैया हजरत, बस 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आपसे ज्यादा सीरियस इशू है। आपका एक इशू है यहां नस्लों का मसला। ईमान से बोलो, मुसलमान जमीन बेच करके दावत खा रहा है कि नहीं खा रहा? अरे जोर से बोल, खा रहा कि नहीं? तो ये जमीन बेच बेच कर, दावत खिलाकर अपने बेटों को कहां बर्बाद कर रहे हो? याद है? होश में हो? एक एनआरसी का छुछुंदर मिला, पूरा मुल्क पागल। और सबसे ज्यादा हमारे मौलाना ही लोग परेशान थे। और मैं कह रहा था कि उसके ट्रिप में मत आइए। जो खुद ही विदेशी है वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहा, यानी किरायादार मकान मालिक से कह रहा कागज दिखाओ। खोल देगा बलियाबी मुंह तो 1965 में जो रिटर्न फाइल हुआ है, लैंड रिटर्न फाइल, खोल दूंगा तो कहीं भागने का तो दूर, छुपने को जगह नहीं मिलेगी, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। मैं भी देख रहा हूं कि गुरु तुम डाल डाल चलो हो तो हम पात पात चले हैं। तुम्हारे जब पत्ते सब खुल जाएंगे तब मैं अपनी मोमबत्ती जलाऊंगा। आखिरी बात पूछूं, ये जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? क्या आप लोग इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे? कितने लोग इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे? जरा हाथ उठावें। उठाए रखे, उठाए रखे। हजरत अभी बवाल चल रहा है यूपी में। आपके इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का असर उत्तर प्रदेश में। आलिमों ने ऐलान कर दिया निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो टीवी के डब्बा में कुछ मैडम और कुछ साहब लोगों के छाती में दर्द हो रहा है और कह रहा है ये तो तुगलकी फरमान है। मैं कहता हूं कल तक तालिबानी कहते थे, अब तुगलकी पर आ गए। तो बोलो ये खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन करेगा? अब यहां धीरे बोल रहे हो, कौन करेगा? ये बात तो आप कई सालों से कह रहे हो। ये जहेज और मुतालबा और तिलक का डिमांड खत्म कौन करेगा? तो ये मेरे पास 20 प्रखंड के जिम्मेदारान के नाम नंबर लिस्ट हैं। हम अपने गुजारिश करेंगे अइम्मा से कि 3 दिन के अंदर अंदर अपनी मस्जिद के सदर, सिगरेटी, मुतवल्ली, खजांची का मोबाइल नंबर भी लिख करके
तहरीके बेदारी वालों को दे दीजिए ताकि आपके मस्जिद के सदर सिगरेटी मुतवल्ली से बलियाबी भी सलाम कर ले। हमारे उलमा तैयार हैं, सिर्फ आप तैयार हो जाओ। सिर्फ एक काम कर दीजिए कि जितनी मस्जिद के सदर सिगरेटी मुतवल्ली आए हैं, आज कौन सा दिन है? आज इतवार, कल पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। कै दिन है जुमा में? अरे कै दिन है? 5 दिन। इस 5 दिन के अंदर आज से जाने के बाद मीटिंग कर लीजिए और मस्जिद के मुतवल्ली और सिगरेटी साहब जुमा के दिन 2 मिनट के लिए माइक पर आप खुद आइए और माइक पर आकर जुमा के दिन मुतवल्ली और सिगरेटी साहब आप खुद ऐलान कीजिए कि गांव वालों, पंचायत वालों, कान खोलकर सुन लो, इदारे शरिया की तहरीक बेदारी से फैसला हो गया है कि जिस बारात में अगर तुम अपनी बेटी की बारात डीजे, बाजा, गाजा, ढोल, तमाशा, पटाखा के साथ बुलाओगे और नकदी और डिमांड दे करके दामाद खरीद के लाओगे तो मेरी मस्जिद का इमाम वो निकाह नहीं पढ़ाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत उम्दा। तो जब मस्जिद का मुतवल्ली और सिगरेटी ऐलान कर देगा तो मेरे आलिम को ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जोर से बोलो, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसके बाद अगर कोई घुसपैठी मौलवी ढूकने की कोशिश करेगा तो इदारे शरिया की ये जो जिला कमेटी है उनका हिसाब किताब बढ़िया से चुकता कर दे। ताली मत बजाओ, हो सके तो सर बजा लो। बलियाबी को लड़ना था जिनसे, उनसे न लड़ करके अपनी कौम से लड़ना पड़ रहा। और लिख ले मेरे अजीज बलियाबी की एक विनती मान ले, 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए निकाह को सस्ता कर दो, इतना आसान कर दो कि बेटियां बोझ न बने और उसी पैसे को बचाकर अपने बेटों को पढ़ा दो। तुमने सियासी पार्टियों को 25 साल 20 साल दिया, इदारे शरिया की तहरीक बेदारी के साथ जुड़कर सिर्फ 5 साल दे दो। जिस जिस गांव से आए हो नौजवान, अगर आप इंटर पास हो, मैट्रिक पास हो, तो मैं तुमसे तेरे पैर पकड़ के कहूंगा, मदद कर, मेरी मदद कर मेरे बाबू। 24 घंटा में 1 घंटा अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए निकाल दे, फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी के दरवाजे पर बोरा चटाई बिछा दे और बिछा कर कह दे, बाबू तुम आओ, आज से हमने भी अपने जीने का मकसद समझ लिया है, खुद मर जाएं जीकर, ये कीड़ों की जिंदगी होगी, मेरे मरने के बाद मेरी नस्लें न मारी जाएं, इसके लिए जिंदा रहकर मरा तो मर्दों की जिंदगी बीतेगी, इसलिए गांव के बच्चों को पढ़ा दो। तो इसमें कितने बाप ऐसे हैं जिनका बेटा कुंवारा है? जरा हाथ उठाओ, खड़ा हो जाओ। जिसका बेटा कुंवारा है वो खड़ा हो जाओ। माशाल्लाह, ये जितने लोग खड़े हैं सबके बेटे कुंवारे हैं? जो हाथ उठाए हुए हैं तो हाथ उठाइए तब ना लोग देखेंगे। हाँ, इधर देख के हाथ उठाइए। बड़े साहब इधर देख के हाथ उठाइए। हाँ, इधर सूफी साहब। जिनका बेटा कुंवारा है वो हाथ उठावें, जिनका बेटा कुंवारा है वो हाथ उठावें। जिनका बेटा, देखो, जिसका आप भी देख रहे हो,
अच्छा मौलाना लोग जितने हैं सबने अपने बेटे का निकाह कर लिया है क्या? ओए माशाअल्लाह कारी साहब आ गए खम ठोक के, मेरा बेटा भी कुंवारा है, आओ। ऐ सुभान अल्लाह। मेडिकल गया इंशाल्लाह हम लोग फ्री शादी करेंगे, लॉकडाउन बंद है मेरा बेटा। ये जनाब है, इनका बेटा नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया, शमीमुल कादरी साहब। देख लीजिए प्रोफेसर साहब अशरफ इमाम साहब, कल तक जो लोग ताना देते थे कि ये ज़कात और फितरा और खैरात मांग कर मदरसा बनाने वाले अच्छा ख्वाब नहीं देख सकते तो अच्छा खाना कहां से खाएंगे, बोलते थे ना। अरे बोलो ना भाई। लेकिन देख लो मेरे अजीज, एक आलिम ने मेहनत की, मुशक्कत की, दीन की खिदमत की। आज मौलाना शमीम अख्तर का बेटा नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया दल सिंह सराय, और पटना बिहार का जो टॉप है पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच, वहां जाके चला गया। तो अब हमें एक बात बताओ कि ये जहेज तिलक और ये जितने नौजवान हैं कुंवारे, क्या ये भी चाहते हैं कि जहेज खत्म होना चाहिए? अब नौजवान पार्टी लोग अंदर अंदर सोच रहा, हम लोगों को काहे को घसीट रहे। बाबू तुम ही तो मेरी पूंजी हो, जिसे देखकर बलियावी को हिम्मत है रे। अगर तुम साथ छोड़ दोगे तो फिर दुनिया तेरे बलियावी को किसी चौराहे पर घेर सकती है। हुक्मरान से लेकर दबंगों तक को यही खौफ सताए जाता है कि 45 किलो वाले बलियावी को अगर टच किए तो हर गांव से धुआं निकलेगा जिसे तुम कैद नहीं कर सकते हो। क्या बात है। तो बोलो नौजवानों, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपका दोस्त अगर आपको शादी में बारात में जाने की दावत दे, कार्ड दे, तो मेरी एक मदद करना, पहले प्रेम से मोहब्बत से पटा के पूछना कौन सी बाइक मांगे हो, बहुत अच्छी है। कितना नगदी लिए हो, और सब मोबाइल में टेप कर लेना, और उसका जो शादी का कार्ड होगा उसका फोटो भी खींच लेना, और नीचे एक सतर का एक मजमून, एक सतर लिख देना, ये मेरा दोस्त है, इसके अब्बा का नाम फला, रहने वाला फला जगह। हम इसको समझते थे कि ये बिकने वाला नहीं था, लेकिन ये एक मोटरसाइकिल और इतने रुपया पर बिक गया। इसलिए मैं वैसे दोस्त की बारात नहीं जाता जो एक मोटरसाइकिल और इतने लाख में बिक जाए। अब मैं भी नहीं जा रहा हूं इस बिकाऊ के बारात, आप भी मत जाओ। और जैसे ही वायरल करोगे, बोलो खानदान की इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे बोलो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जिसको नहीं जानना वो भी जान जाएगा, फलाने ने बेटा बेचा इतना में, और फलाने का बेटा बिका है इतना रुपया में। और जब बारात नहीं जाओगे तो क्या होगा? और चले भी जाओगे तो इमाम नहीं निकाह पढ़ाएगा, तब क्या करोगे? इसलिए मैं विनती करके कहूंगा कि आज अहद करो, और अहद करके इस संकल्प के साथ कि आज से हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का नक्शा बनाने के लिए जहेज, नकदी, लानत, डीजे, बाजा, पटाखा सबको दफन करते हैं, निकाह को सस्ता करेंगे और अपनी औलादों को उसी पैसे को बचाकर पढ़ाएंगे। इस करारदाद में एक उर्दू बंगला टीटी का भी मसला था, और सबसे बेशी बलियावी लड़ा है, सुन लो। लड़े बलियावी,
अरे ये तनहा तेरा बलियाबी है जो अपने सत्ता और अपनी सरकार के आंख में आंख नहीं उंगली डाल के बात करता है। चाहे 3 तलाक हो या कोई भी इशू हो। और दूसरी बात, मैं भू अर्जन पदाधिकारी महोदय और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से भी कहूंगा कि मुर्दे वाले कब्रिस्तान में जिसको देखिए वही रास्ता मांगते रहता है। कब्रिस्ताने में रास्ता चाहिए, इसलिए कब्रिस्तानों की घेराबंदी में ये जो रुकावट डाली जा रही है, हुकूमत भी सुन ले और पदाधिकारी भी सुन ले। बलियाबी बोलता नहीं है, और अगर मुंह खोल दे तो इसे कोई चुप नहीं करा सकता। पूरे बिहार का डाटा मैं 1 हफ्ते के अंदर इकट्ठा कराऊंगा। अभी मेरे पास स्टेज पर भी एक पटिशन आया है और 1 दर्जन से बेशी रात आ चुका है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब फिरदौस साहब, ये गैर आलिम है, मौलाना इजहार साहब, वालदा बीमार बिस्तर पे छोड़े, मौलाना नौशाद, मौलाना गुलाम जिलानी, कारी मोती रहमान साहब, एक आलिम, मौलाना शहबाज साहब, ड्यूटी करके आने के बाद एक आलिम मेरा रात दिन आपके दरवाजे गया है। बोलो अब आखिरी वक्त है, जहेज को दफन करोगे कि नहीं करोगे? जोर से बोलो, जहेज दफन करोगे कि नहीं करोगे? तब जो जहां है, और मेरी मां बहनों डरो मत, डरो मत। तेरा शौहर अगर कोई नशा करके आवे तो दरवाजा मत खोलना, दरवाजा बंद करके खम ठोक के बोलना, मैंने नमाजी से निकाह किया है, शराबी से निकाह नहीं किया है। मैं नमाजी के लिए खाना बनाऊंगी, शराबी के लिए नहीं। और अगर चाहती हो कि तेरा बेटा शादी के बाद तेरा माने तावीज न मांगना पड़े, तो जो बच्चे गोद में हैं रोवे तो उन बच्चों को मोबाइल का गाना लगाकर सिरहाने मत रखना, उसे मत रखना। नाना हो तो ख्याल रखना, दादा हो तो ख्याल रखना, बाप हो तो ख्याल रखना। छोटे बच्चे जब रोवे तो मेरी माँ बहनों, रो रहा रोने दो, 2-4 मिनट और रोने दो, लेकिन दूध पिलाने से पहले जाकर वजू कर लो और अपनी औलाद को चादर में ढककर सीने से लगाकर दूध पिलाओ। बेटा दूध पीते रहे, तुम मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहो। अगर ये वजीफा तूने बेटे को दूध पिलाकर कर लिया तो याद रख, दुनिया के कुफ्र की औकात नहीं जो मेरे बच्चों के बदन पर बदअमालियों का कोई रंग चढ़ा। अब आखिरी बात बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं? और जो नकदी डीजे बाजा पटाखा लेके जाए उसकी बारात का बाइकाट होना चाहिए कि नहीं? खड़े हो जाओ, सलातु सलाम।